हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजो चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे केला सींचने की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक साहूकार साहूकारनी अपने पुत्र पुत्री के साथ रहते थे। पुत्र का विवाह हो चुका था, लेकिन उनकी बहू के कोई संतान नहीं थी। इस कारण वे बहुत चिंता में रहते थे। संतान की इच्छा से बहू भगवान विष्णु की पूजा किया करती और केले के पेड़ में जल चढ़ाया करती थी। जब बहू केले के पेड़ में जल चढ़ाने जाती तो उसकी ननद, जिसका विवाह नहीं हुआ था, वह भी उसके साथ जाती। वह अपनी भाभी को केले के पेड़ को सींचते, उसकी पूजा करते, परिक्रमा करते देखती। बहू जब केले के पेड़ की परिक्रमा करती, पूजा करती, तो साथ ही साथ मनोकामना कहती जाती कि अगर मेरे बेटा हो जाए तो मैं इस ननद का विवाह आपके साथ करवा दूंगी। इस तरह की प्रार्थना बहू रोज केले के वृक्ष के सामने खड़ी होकर करती। एक दिन भगवान ने सोचा, मैं इसकी मनोकामना पूरी करके देखता हूँ, फिर देखूँ यह अपना वचन कैसे पूरा करती है, किस तरह यह अपनी ननद का विवाह मेरे साथ करती है। भगवान की इच्छा से बहू की मनोकामना पूरी हुई और समय बीतने के साथ ही उसे एक सुंदर पुत्र हुआ। पुत्र के जन्म लेते ही वह अपनी मनोकामना भूल गई, लेकिन भगवान नहीं भूले। जब उसका बेटा 1.25 महीने का हो गया तो वह उसे पहली बार मायके ले जा रही थी। वह जिस रास्ते से जाने लगी, उसी रास्ते में वह केले का वृक्ष था जिसकी वह पूजा किया करती थी। जब वह वृक्ष के सामने से गुजरने लगी तो बहू को एक आवाज़ सुनाई दी, अरे, तुमने कहा था कि अगर तुम्हारे बेटा होगा तो तुम अपना वचन पूरा करोगी और अपनी ननद का विवाह मेरे साथ कर दोगी, लेकिन तुमने अभी तक अपना वचन पूरा नहीं किया। आवाज़ सुनकर बहू ने इधर उधर देखा, उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह उससे कौन कह रहा है। तभी उसकी नज़र केले के वृक्ष पर पड़ी जिसकी वह पूजा करती थी। उसने देखा कि वह केले का वृक्ष हिल रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कि आवाज़ उसी के अंदर से आ रही है। बहू बहुत डर गई और जल्दी जल्दी आगे निकल गई। बहू को अपनी मनोकामना याद आ गई। जब वह मायके पहुंची तब भी उसका मन वहां नहीं लगा। अब उसे यह चिंता खाई जा रही थी कि वह अपना वचन कैसे पूरा करेगी। इसी चिंता में वह दिन प्रतिदिन सूखती जा रही थी। जब वह अपने पुत्र के साथ वापस ससुराल पहुंची तब भी उसकी चिंता कम नहीं हुई। ससुराल वालों ने उससे पूछा, बहू, अब तुम्हें क्या चिंता है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, अब तो तुम्हारी संतान भी हो गई। अब तुम क्यों सूखती जा रही हो? तुम्हारी क्या चिंता है वह हमसे कहो, तुम्हारी परेशानी दूर करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। वह उनसे कहती भी तो क्या कहती, उसने किसी से कुछ नहीं कहा। एक दिन की बात है, गुरुवार का दिन था। उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाज़ा खोला तो देखा कि वहाँ एक बहुत ही सुंदर नवयुवक खड़ा है। किसी ने उससे पूछा कि वह कौन है, तो वह कहने लगा कि मैं आपकी बहू का मुँह भोला भाई हूँ। बहुत दूर से आया हूँ अपनी बहन से मिलने, क्या आप उसे बुला देंगे? अंदर से बहू आई तो वह कहने लगी, मेरा तो कोई मुँह भोला भाई नहीं है, तुम कौन हो? तब उस नवयुवक ने धीरे से कहा, मैं वही केले का वृक्ष हूँ जिसकी तुम पूजा करती थी। मैं तुम्हें याद दिलवाने आया हूँ कि तुमने अभी तक अपना वचन पूरा नहीं किया। तुम्हारी मनोकामना थी कि अगर तुम्हारे बेटा होगा तो तुम अपनी ननद का विवाह मुझसे करवाओगी। अब तो जैसे बहू के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। वह सोचने लगी कि अब करूँ तो क्या करूँ। डर के मारे वह अंदर जाकर दरवाज़ा बंद करके बैठ गई। उस नवयुवक ने साहूकार से कहा, आप चिंता मत कीजिए, मेरी बहन मुझे पहचान नहीं रही, क्योंकि जब मैं बाहर कमाने गया था तब वह बहुत छोटी थी। अब मैं बहुत सालों के बाद लौटा हूँ तो यह मुझे पहचान नहीं पा रही है। तब साहूकार ने कहा, कोई बात नहीं, तुम बहू के भाई हो, कुछ दिन यहाँ रहो, वह तुम्हें जान जाएगी तो पहचान भी जाएगी। ऐसा कहकर साहूकार ने उस नवयुवक को अपने घर में रख लिया। वह युवक बहुत ही सज्जन प्रकृति का था। उसका व्यवहार बहुत ही शालीन था। घर के सभी लोगों को उसका व्यवहार बहुत पसंद आया। साहूकार ने अपनी बेटी के लिए उस नवयुवक को पसंद कर लिया। अब यह बात सुनकर तो बहू को बहुत ही खुशी हुई। उसे लगा जैसे उसकी परेशानी खत्म हो गई। अगर उसकी ननद का विवाह इस युवक से हो जाए तो उसका वचन भी पूरा हो जाएगा। अब उस नवयुवक और उसकी ननद का विवाह भी हो गया। वह अपनी पत्नी को वहां से विदा कराकर ले गया। थोड़े दिन बाद जब रक्षाबंधन का त्यौहार आया तो साहूकार ने अपने बेटे को कहा, बेटा, रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, तुम अपनी पत्नी के साथ अपनी बहन के ससुराल राखी बंधवाने जाना।
तब बेटे ने सुनकर हाँ कह दिया। जब उसने आकर यह बात अपनी पत्नी से कही तो वह घबरा गई। भागी भागी केले के वृक्ष के पास गई, क्योंकि उसे पता था कि उसका कोई मुंह बोला भाई नहीं है। वह केले के पेड़ के पास जाकर रोने लगी और कहने लगी, आपने मेरी ननद से ब्याह किया है। अब मेरे ससुराल वाले कहते हैं कि पहली रक्षाबंधन है, तुम राखी बंधवाने अपनी ननद के ससुराल जाओ। अब आप ही बताइए मैं कहाँ जाऊँ? वो लोग आपको मेरा भाई समझते हैं, अब मैं क्या करूँ? तभी केले के पेड़ से आवाज़ आई, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। रक्षाबंधन के दिन तुम अपने पति को लेकर इसी जगह पर आ जाना, देखना सब सही हो जाएगा। लेकिन तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा, तुम जब यहाँ आओ तो 1.25 पहर से ज़्यादा यहाँ मत रुकना, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। बहू यह सुनकर बहुत खुश हो गई और सोचने लगी कि 1.25 पहर में तो सारा काम हो जाएगा। खुशी खुशी अपने घर लौट गई। रक्षाबंधन का दिन आया तो वह अपने पति को साथ लेकर अपने मुंह बोले भाई के घर की ओर चलने लगी और उसी जगह पहुंच गए जहां वह केले का वृक्ष लगा हुआ था। वहां जाकर देखते हैं कि उस जगह पर एक बहुत ही आलीशान कोठी खड़ी है। अंदर गए तो देखते हैं कि खूब ठाट बाट हो रहे हैं, खूब नौकर चाकर लगे हुए हैं। उसकी ननद खूब ठाट बाट से रह रही है। अपने भाई भाभी को आया देख वह लड़की बहुत प्रसन्न हुई और उसने प्रसन्नता से अपने भाई भाभी और भतीजे को राखी बांधी। उधर उस बहू ने भी अपने मुंह बोले भाई को राखी बांधी। जब 1.25 पहर पूरा होने वाला था तो बहू अपने पति और बच्चे को लेकर वहां से चल दी। अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि उसके पति को याद आया कि अरे मेरी छतरी वहां रह गई। तब वह अपनी पत्नी से कहने लगा, चलो वापस चलो। यह सुन के उसकी पत्नी डर गई और सोचने लगी कि 1.25 पहर तो पूरा हो चुका है, अगर वह फिर वहां गए तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। उसने अपने पति को बहुत समझाने का प्रयास किया। वह कहने लगी, कोई बात नहीं, हम और छतरी ले लेंगे, ऐसे बार बार जाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन उसका पति नहीं माना। दोनों वापस लौट गए। वापस जब उसी जगह गए तो उन्होंने देखा कि जहाँ एक आलीशान कोठी थी वहाँ मात्र एक केले का वृक्ष है और उसके पास एक छतरी रखी हुई है। यह देखकर उसके पति के आश्चर्य की तो सीमा ही ना रही। वह अपनी पत्नी पर नाराज होते हुए बोला, अरे यह सब क्या है? यहाँ तो अभी एक आलीशान कोठी थी, अब यहाँ पर उजाड़ जंगल हो गया। यह सब क्या है? यह क्या माजरा है? मुझे सच सच बताओ, तुमने यह सब क्या किया? तुमने मेरी बहन की शादी किससे करवाई है? कहीं तुमने किसी भूत प्रेत के साथ तो मेरी बहन का विवाह नहीं करवा दिया? तब बहू बोली, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा कहकर उसने सारी बात अपने पति को बता दी कि कैसे वह केले के पेड़ को सींचने चाहती थी और कैसे उसने मनोकामना मांग ली और अब उसका वचन पूरा करने के लिए कैसे भगवान एक सुंदर नवयुवक का वेश धरकर उनके घर आए और उनकी बहन से विवाह कर लिया। इस तरह बात उसने अपने पति को बताई और घर जाकर अपने सास ससुर को बताई। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने केला सींचने का फल उस बहू को दिया वैसा ही सबको देना। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हरे कृष्णा, राधे राधे।